Hello to my all dear students and all my students who are preparing for SBI PU mains exam. I welcome you all my viewers who are watching this video at the wonderful platform of Brainipedia Skills YouTube channel. I am back with the another video of SBI PU means. जैसे कि आप सभी को पता है कि SBI PU means का एग्जाम जो कि 5 मई को होने वाला है एंड उसी के प्रिपरेशन में हम सभी लोग लगे हुए हैं एंड फ्रॉम आवर साइड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट सो दैट बहुत ही कम टाइम बचा है राइट। तो इस क्रूशियल टाइम में हम चाहते हैं कि हम आपको सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सके सो दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट द मेंस एग्जाम राइट। आप सही से तैयार होके जाओ अपने मेंस एग्जाम्स के लिए राइट। दिस इज द ओनली थिंग वी आर ट्राइंग फॉर आवर एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशंस राइट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली कि आपकी कुछ हेल्प हो सके इस वीडियो के माध्यम से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑल ऑफ यू right? And if you are new to the channel, please do like and subscribe the channel. That is the only motivation we have at this particular platform, right? So my name is Anand, and if you're watching my previous videos, so you know about me, and I teach quantitative aptitude for bank, SSC, and railways exam. So let's start the session, guys. विद द अगेन, अगर आपको पता हो कि प्रीवियस जो सेशन में हमने डीआई के सेट्स लिए थे और इस वाले सेशन में भी हम डीआई से ही स्टार्ट करेंगे एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन एट इन द वेरी अर्ली मॉर्निंग 10 AM पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो फॉर माई साइड टू ऑल माई व्यूअर्स, a very good morning to all of you. So let's start the session, guys. Let's see the first DI set. As you can see, जो हम जो टॉपिक स्टार्ट कल भी हमने डीआई का एक सेट किया था, आज भी हम एक डीआई का सेट करेंगे राइट। अगेन ना, मेंस में डीआई डाटा एनालिसिस आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, सो वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन एट मोस्ट राइट। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कि हमारे पास डाटा क्या है उस डीआई का। ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया था, आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं राइट। दिस इज द क्वेश्चन गाइज, this is the question all of you. Again I will going to, again I'm just recording this session, so I don't know like whether you are able to see the full screen or not, right? So but I'm just the things which I can see for my naked eyes, everything looking very fine in front of me. Still if you are having any doubt कि ये वाला portion नहीं दिखाई दे रहा है, like if you have any kind of problem in any of the part, please do let us know in the comment section. We definitely reach to you and we are going to find the and we are going to give you the solution for that particular point, right? So again ना guys, again मैं एक बार चेक कर ही लेता हूँ कि मैं सारी चीजें क्लियर है या नहीं है। हाँ ठीक, right, just read the points guys. Again it says in a football tournament, there are 4 football teams: Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata. Each will play against each other. मतलब 4 टीमें हैं, चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है एंड कोलकाता है, और ये एक दूसरे से मैच खेलेंगे राइट। फुटबॉल टूर्नामेंट है, एक दूसरे से मैच खेलेंगे और कितनी बार खेलेंगे? ट्वाइस। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई बेटा कि जब भी हम निकालते हैं ना कि हाउ मेनी मैचेस आर गोइंग टू बी, अगेन ये किस टाइप का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन होते हैं राउंड रॉबिन में। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट। जब एक टूर्नामेंट में एक टीम दूसरे टीम के साथ खेलती है, हर एक टीम के टूर्नामेंट के साथ खेलती है, देन इट सेज राउंड रॉबिन, और एक होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस टाइप के टूर्नामेंट की? राउंड रॉबिन राइट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 4 टीमें हैं, तो वी कैन से 4C2 राइट। तो कितना हो जाएगा ये? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल right, which is going to be 4 into 3 upon 2, which is going to be 6 मैचेस।
तो ये 6 मैचेस जो होंगे ना वो सिंगल मैचेस होंगे, ठीक है, सिंगल मैचेस होंगे 6। बात समझना बेटा, 4C2 लगाया हमने, कॉम्बिनेशन लगा दिया है, B6 की कैलकुलेशन है, मतलब पहला वाला चेन्नई मुंबई के साथ खेलेगी, दिल्ली के साथ खेलेगी, कोलकाता के साथ भी खेलेगी, तो 2 बार काउंटिंग होती है, इस वजह से हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो हाउ मेनी मैचेस, 6 मैचेस आर गोइंग टू बी, जब वो एक एक बार खेलेंगे सबसे, राइट। बट अगर 2 बार खेलेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2, सो हाउ मेनी मैचेस आर गोइंग टू बी देयर, 12 मैचेस। तो एक चीज तो हमने फाइंड कर ली कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, दैट गोइंग टू बी 12, राइट। यहां तक आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होना चाहिए, कितने मैचेस हुए, 12। जो चीज हमें पहले दिखाई दे रही है उसको हम पहले ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं कि बाकी हमें आगे जाके दिक्कत ना हो, राइट। नाउ आगे क्या कहा गया है कि आगे क्या कहा गया है, वन मैच विल बी इन होम एंड अनदर मैच विल बी अवे, मतलब एक अपने वो होम ग्राउंड पे खेलेंगे, राइट, और दूसरा मैच वो अवे, मतलब दूसरे वाली टीम के होम ग्राउंड पे खेल सकते हैं या किसी दूसरे जगह पे खेल सकते हैं। ईच टीम विल गेट 2 पॉइंट्स व्हेन दे हिट ए गोल, मतलब जब वो गोल स्कोर करेंगे ना, एक गोल के लिए उनको कितना पॉइंट मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेगा। एंड विल लॉस 1 गेम पॉइंट व्हेन दे कंसीड ए गोल, और एक गोल पॉइंट वो लॉस कर जाएंगे जब वो, मतलब एक कंसीड गोल, कंसीड मतलब मान लो कि उन पे गोल लग गया तो एक पॉइंट वो नुकसान में चले जाएंगे, लॉस हो जाएगा। ए टीम विल गेट 5 पॉइंट्स इन विनिंग ए गेम, अब एक अगर मैच जीतती है टीम तो उसको मिलते हैं 5 पॉइंट्स, राइट, ये मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में। टू क्वालिफाई फॉर फाइनल्स ए टीम शुड गेट अबव 10 पॉइंट्स, राइट, किसी भी, अच्छा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए 10 10 पॉइंट से ज्यादा चाहिए, राइट। 10 पॉइंट का मतलब है, मतलब देखो एक गेम जीतने पे 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, तो इट मींस आपको मोर देन 2 गेम, मतलब 3 गेम, 4 गेम, 5 गेम जीतोगे तभी आप जाके अगले राउंड में, मतलब फाइनल्स में रीच कर पाओगे। टीम चेन्नई ओन 3 मैचेस, टीम चेन्नई ने 3 मैचेस जीते हैं। मुंबई हैव ओन 5 मैचेस, दिल्ली एंड कोलकाता हैव ओन द रिमेनिंग मैचेस, राइट। देखो तो 12 मैचेस है ना, वेरी बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 12 मैचेस में 3 तो चेन्नई ले गई है और 5 मुंबई ले गई है, तो 8 मैचेस तो यही हो गए। बचे कितने, 4 मैचेस, तो 4 मैचेस में 2 जीती होगी, आगे कुछ है क्या, हाँ, 2 मैचेस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता ड्रॉ ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ गोल्स। इट मींस क्या कि दोनों के सेम नंबर ऑफ गोल्स थे, इट मींस दोनों जीती कितना है, मतलब अगर बात करें, दिल्ली ने एक मैच जीता है, कोलकाता ने एक मैच जीता है, और एक एक मैच इनके क्या हुए हैं, ड्रॉ हुए हैं, राइट। So this is what given in the data. Let's see the first question based upon the given data. अगर हमें डाटा की जरूरत पड़ेगी देन हम पीछे आके इस चीज को वेरीफाई कर लेंगे, रीड ऑन कर लेंगे कि क्या डाटा है, राइट। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पहला क्वेश्चन ये है इससे रिलेटेड। फिर से याद दिला दूं, कल हमने 6 क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन द डिफरेंट डाटा सेट, राइट। It says the average of table points of Mumbai and Chennai. Just a second. थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था। क्या है, द एवरेज ऑफ टेबल पॉइंट्स ऑफ मुंबई एंड चेन्नई इज हाउ मच परसेंट ऑफ चेन्नई टेबल पॉइंट्स, राइट। तो पहले तो आप अगेन ना, डाटा थोड़ा बहुत मुझे याद है तो मैं वहां से डायरेक्टली लिख लेता हूं। अगेन इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब तो आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप वीडियो को पीछे जाके एक बार डाटा देख देख सकते हो, तो एक बार देख लेना बेटा, ठीक है, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि द एवरेज टेबल पॉइंट्स, मुंबई ने कितने मैच जीते हैं, 5, चेन्नई ने कितने मैच जीते हैं, तो 3, और एक मैच जीतने पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आप कहोगे 5, सो मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितने पॉइंट्स मिले हैं मुंबई को, 25, मल्टीप्लाइड बाई 5, इसको कितने मिले हैं, 15 पॉइंट्स, राइट। एवरेज फाइंड करना है, एवरेज ऑफ टेबल पॉइंट्स ऑफ मुंबई एंड चेन्नई, तो 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा 20 पॉइंट्स, राइट, 20 पॉइंट्स हो गया।
कहा है कि ये जो इनका एवरेज है ना, इज हाउ मच परसेंट ऑफ चेन्नई टेबल पॉइंट, और चेन्नई का टेबल पॉइंट है कितना, 15 का। सो दैट इज गोइंग टू बी 20/15 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400/3%। दिस विल बी द फाइनल आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर फिफ्थ विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट एवरीवन, कोई डाउट है क्या यार इसी में? अगेन ना, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द सेशन, इट्स नॉट द लाइव क्लासेस, राइट? सो अगेन, वट एवर डाउट्स यू हैव, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वी डेफिनेटली, आवर टीम विल डेफिनेटली गोइंग टू रीच आउट टू यू, और वो देखेंगे कि क्या डाउट है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल गोइंग टू रिजॉल्व योर डाउट्स। चलो जी, नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। डाउट होना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। लेट मी अरेज ऑल दिस थिंग्स। दिया क्या गया है कि find the ratio of winning percentage of Mumbai and Delhi to the losing percent of Chennai and कोलकाता। मतलब क्या, मुंबई मुंबई प्लस दिल्ली का हमें क्या फाइंड करना है, विनिंग परसेंटेज। विनिंग परसेंटेज, और क्या फाइंड करना है हमारे पास, और किसका, चेन्नई और दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता का फाइंड करना है लूजिंग परसेंटेज, राइट? अच्छा जी, चलो एक बात बताओ, तो मान लो मुंबई, मुंबई कितने मैचेस खेलेगी? देखो, मुंबई एक तो मैच खेलेगी दिल्ली के साथ, एक मैच खेलेगी चेन्नई के साथ, और एक मैच खेलेगी मुंबई किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, तो कोलकाता के साथ। तो सिंगल सिंगल मैच होंगे, दो दो मैचेस करवाने हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितने मैचेस खेलेगी? अगर मुंबई की लेके चलो, मुंबई की बात करूं, सो मुंबई विल गोइंग टू प्ले हाउ मेनी मैचेस, 6 मैचेस, राइट? इसमें से वो 5 जीते हैं, विन कितने हैं, 5, कितने हारे हैं, लॉस कितना, 1, राइट? अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली की बात करूं बेटा, तो दिल्ली ने भी 6 मैच खेले होंगे, जिसमें से दिल्ली जीती कितनी है, दिल्ली कितनी जीती है, 1, क्योंकि पिछले अगर डाटा को आप पढ़ो ना, तो दिल्ली और कोलकाता एक एक मैच जीतते हैं, और एक एक मैच इनके ड्रॉ हुए हैं, राइट? तो 2 मैचेस जीते हैं, तो 1-1, 1 दिल्ली, 1 कोलकाता, और एक एक मैच, यही है ना डाटा? देख लेते हैं यार, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है यही होना चाहिए। क्या है, हाँ ये है ना, कि ये वाला पॉइंट यार, 2 मैचेस बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता इज ड्रॉ ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ गोल्स, ये तो गिवन तो है ना, तो एक एक मैच जो दोनों जीते होंगे, ठीक है ना? तो मेरे को डाउट होना नहीं चाहिए यार। चलो, तो अगर एक एक मैच ये दोनों जीते हैं, ठीक है, इसे मैं अरेंज कर देता हूं। चलो जी, अगर एक एक मैच दोनों जीते हैं, तो एक दिल्ली जीती होगी, और एक मैच इसका क्या हुआ होगा, ड्रॉ, तो हारी कितना होगी ये, 4, ठीक है? तो यहां से अगर मैं विनिंग परसेंटेज फाइंड करूं, तो मुंबई का विनिंग परसेंट कितना हो जाएगा, 5/6, और दिल्ली का कितना हो जाएगा बेटा, दिल्ली का हो जाएगा विनिंग परसेंटेज 1/6। तो दोनों को अगर प्लस कर दूं, तो ये हो जाएगा 5/6 प्लस 1/6, विच इज गोइंग टू बी, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू 100, दैट इज गोइंग टू बी 100%, राइट? तो विनिंग परसेंट कितना है, 100%, राइट? नाउ अगर लूजिंग परसेंट की बात करें, तो बात करते हैं चेन्नई की, राइट? अगर मैं बात करूं चेन्नई की, राइट, चेन्नई अगेन कितने मैच खेल के आई होगी, 6, जीती कितनी है, 3, तो लॉस कितना होगा, 3 का, राइट? अगर कोलकाता की बात करूं, तो अगेन 6 मैचेस खेला होगा इन्होंने, एक ड्रॉ हुआ होगा, ड्रॉ भी मैं लिख लेता हूं, ड्रॉ 0, ड्रॉ इसका 1 हुआ, और लॉस कितना, 4, तो कितना हो जाएगा इसका लूजिंग, अगर लूजिंग देखे, तो 4 अपॉन, सॉरी, इसका हो जाएगा 3/6,
चेन्नई का, और इसका हो जाएगा 4/6, दोनों को प्लस कर लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या यार, लॉस 1 4/6 और ये 2/3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। हम्म, हम्म, कर तो सही रहे हैं हम लोग यार, लेकिन परसेंटेज ज्यादा कैसे आ सकती है। आ, डाटा के साथ तो यही दिक्कत है यार। तो 6 6 मैचेस कोलकाता 1 जीता है। आ, करके देखे क्या यार एक बार, चलो करके आगे आगे देखते हैं। मुझे थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा ये लग रहा है, चलो आगे देखते हैं। सो अगर मैं अगर इसको ऐड करूं, दैट इज गोइंग टू बी लॉस इतना ही होगा ना, 1 2, एक ड्रॉ, एक लॉस, तो वहां पर भी तो होना चाहिए ना। जी जी जी, अच्छा, ठीक है, गड़बड़ हमने कहाँ करी है एक बार देखना यार, ठीक है ना। यहाँ पर भी थोड़ा सा, अगेन नॉट अ लाइव सेशन, अगर होता तो आप लोग बता भी देते मुझे। यहाँ पे एक विन है, राइट, और 2 मैचेस इनके क्या है, ड्रॉ हैं, राइट, 2 मैचेस ड्रॉ हैं। तो अगर 2 ड्रॉ हो जाएंगे, राइट, तो 2 ड्रॉ हो जाएंगे तो लॉस कितना होगा, 3 का, राइट। यहाँ पे क्या है कि कोलकाता का, बिकॉज वी डोंट नो ना कि बिटवीन अगर दिल्ली और कोलकाता का जो सेम मैच हुआ होगा, 2 मैच हुए होंगे, दोनों तो ड्रॉ हुए होंगे ना, तो वो दोनों की तरफ में काउंट होंगे दोनों। अगेन ना गाइस, अगेन इट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि जब दोनों मैचेस दिल्ली और कोलकाता ही खेल रही हैं, तो दोनों मैचेस उनके क्या रहे होंगे, ड्रॉ ही रहे होंगे। तो अगेन यहाँ पे भी, और वो दोनों में ही काउंट होंगे, राइट। तो यहाँ पे एक विन है, 2 ड्रॉ है, और जीता कितना है, लॉस कितना है, 3। तो यहां पे जो लॉस परसेंटेज आएगा ना, वो आएगा 3/6। दोनों को प्लस कर लेते हैं, अगेन इट इज गोइंग टू बी 6/6 इंटू 100, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 100%, राइट। सो 100% यहां से आया, 100% यहां से, सो 100% रेशियो, 100%, इट मीन्स 1:1, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। गाइस गेटिंग द पॉइंट्स ना, अगेन थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया था, 2 ड्रॉ हैं, दोनों ड्रॉ दिल्ली के खाते में भी होंगे और वो कोलकाता के भी खाते में होंगे, क्योंकि दोनों ने आपस में मैच खेला होगा, तभी तो जाके मैच ड्रॉ हुआ होगा ना, दोनों का, राइट। चलो, so again if you have any doubt guys, please do let us know in the comment section, we definitely our team will going to reach you as soon as possible, राइट। सो इतना जल्दी तो कोई लाइक कहीं भी आपको नहीं डाउट सॉल्व होता आपका, लेकिन वी डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स अगर आप कमेंट करते हो तो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 21 का, राइट, 21 आज खत्म हो जाएगा, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 22। What is the sum of table points of Kolkata and Delhi and sum of matches were owned by them both? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो कोलकाता ने कितने मैच जीते हैं, एक जीता है। दिल्ली ने कितने मैच जीते हैं, तो एक मैच जीते हैं। और एक विनिंग पे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो 5। तो दिल्ली को भी 5 मिलेगा और कोलकाता को भी 5 मिलेगा, तो कितने पॉइंट्स मिले, 10 पॉइंट्स। तो 10 तो पॉइंट्स मिल गए। क्या है, सम ऑफ टेबल एंड सम ऑफ मैचेस वर ओन बाय देम, और मैचेस कितने जीते हैं इन्होंने, 2 मैचेस इन्होंने जीते हैं। मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। गाइस गॉट द पॉइंट ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। सो अगेन इसमें कुछ करना भी नहीं था हमें, हमें पता है कि दिल्ली ने एक मैच जीता है, कोलकाता ने एक मैच जीता है। टोटल मैच जीते कितने हैं, 2।
और एक मैच पे 5 पॉइंट मिल रहे हैं, तो 5 + 5 10 पॉइंट्स आर गोइंग टू बी देयर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. राइट. सो इन ए मैच इट सेज कि क्या लिखा है, चेन्नई हैज स्कोर्ड 2 goals मोर देन दिल्ली. राइट. द गेम पॉइंट्स ऑफ चेन्नई the game points of Chennai is 7 and Delhi is 1. What is the average of two teams goal? Right. So again guys, can you pause the video and try to solve this particular question? Chennai has scored 2 goals more than Delhi. ठीक है. तो अच्छा, चेन्नई हैज स्कोर 2 goals मोर. मान लेते हैं. अच्छा क्या था, अब अगेन अगर हम पीछे वाला डाटा एक बार देखें, तो अगर अगर हमने क्या किया था कि गोल हिटिंग एक गोल कितने पॉइंट दे के जा रहा था, तो वो था +2 पॉइंट्स. और कंसीडिंग एक गोल कितने पॉइंट देके जाएगा, -1 पॉइंट. राइट. तो मान लेते हैं कि दिल्ली ने जो स्कोर किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, दिल्ली का गोल मान लेते हैं x. तो चेन्नई का गोल कितना हो जाएगा बेटा, चेन्नई का गोल हो जाएगा, क्योंकि इट्स क्लियरली मेंशन्ड ओवर हेयर, मैच चल रहा है दिल्ली और चेन्नई का, और चेन्नई ने 2 गोल ज्यादा स्कोर किया है देन दिल्ली. तो चेन्नई का गोल कितना हो जाएगा, x + 2. राइट. ठीक है. तो हाँ, तो आपको फाइंड क्या, द गेम पॉइंट ऑफ चेन्नई इज 7 एंड दिल्ली इज 1. ठीक है. तो गेम पॉइंट दिल्ली के लिए कितना है, 1 है, और चेन्नई के लिए 7 है. तो मान लो अगर दिल्ली ने गोल कितना स्कोर किया है, x, सो 2x इज द पॉइंट्स. पॉइंट्स तो 2 होंगे ना, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आपने गोल स्कोर किया है तो आपको 2 के मल्टीपल में पॉइंट्स मिलेंगे. तो दिल्ली को कितने पॉइंट्स मिले होंगे, 2x. ठीक है. अच्छा, और चेन्नई को क्या मिला होगा. अच्छा, अगर अच्छा, तो अब क्या होगा कि अगर मान लो कि दिल्ली का गोल कितना है, दिल्ली गेम पॉइंट दिल्ली के लिए कितना है, 1 है. राइट. तो गेम पॉइंट ये 1 बना कैसे होगा, तो 2x गोल दिल्ली ने स्कोर किया होगा. राइट. उसमें से माइनस क्या हुआ होगा, चेन्नई. मतलब अगर मान लो कि दिल्ली चेन्नई को गोल मारती है, मतलब चेन्नई अगर दिल्ली गोल स्कोर करती है चेन्नई के अगेंस्ट, तो होगा क्या वहां पे, होगा ये कि जो उनका जो गोल पॉइंट्स है वो -1 हो जाएगा, मतलब -1 पॉइंट वो लूज करेंगे. राइट. अपोनेंट वाला लूज करेगा. राइट. अगर दिल्ली पे गोल पड़ेगा तो दिल्ली लूज करेगी 1 पॉइंट, अगर चेन्नई पे पड़ेगा तो चेन्नई लूज करेगी. तो मान लो यहाँ पे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली दिल्ली अगर गेम पॉइंट 1 पे है, तो 2x तो गोल उसने स्कोर किया होगा, माइनस कितना, जो उन्होंने गोल मतलब उसको गोल उसने खाया होगा, तो कितना खाया होगा, x + 2. और ये किसका मल्टीप्लीकेशन है, 1 का, मतलब यही यही है ना, -1 का मल्टीप्लीकेशन होगा नंबर्स में. राइट. और इसका जो डिफरेंस है 1 है. राइट. जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा आपका x - 2 = 1, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3. राइट. तो दिल्ली के लिए गोल है 3. गोल, हाँ दिल्ली के लिए गोल है, गोल स्कोर्ड बाय दिल्ली इज 3, और चेन्नई के लिए है कितना, 5. चेन्नई के लिए है 5. राइट एवरीवन, ध्यान से देखना यार. ठीक है.
चलो, तो आपसे पूछा क्या गया है, हम हमारे क्या 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 पूछा गया है कि एवरेज पूछा गया है, राइट। व्हाट इज द एवरेज ऑफ टू टीम्स गोल। तो अगर एवरेज पूछा गया है तो 3+5 अपॉन 2। चेन्नई के गोल 5 है, दिल्ली के गोल 3 है, दैट इज गोइंग टू बी 8, दैट इज गोइंग टू बी 4। मीन्स ऑप्शन नंबर फोर्थ, दिस विल बी द राइट आंसर। होप सो गाइज यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे दो चीजें हैं। अगेन ना, जो स्टेटमेंट था एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लेना। जब आप गोल स्कोर करते हो यू आर गोइंग टू गेट 2 पॉइंट्स, राइट। लेकिन जब आप गोल कंसीड करते हो, अगर गोल आप अपने मतलब अपोनेंट आप पे गोल स्कोर कर देता है तो आपका 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। दैट इज द थ्योरी आई हैव यूज्ड हियर, और हमने इस पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। गाइज गॉट द पॉइंट ना। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर कोई डाउट है प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली वी ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, राइट। ओके गाइस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। अगेन ना, थोड़ा डाटा ये एनालिसिस थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट अगेन ना आई एम व्हाई इट्स लुकिंग बोरिंग टू मी, बिकॉज आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द सेशन। बट अगर ये लाइव सेशन होता, इफ यू आर गोइंग टू पुट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी, देन इट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, जिससे कि आप भी इन्वॉल्व हो पाते, एंड आई ऑल्सो गोइंग टू बी इन्वॉल्व। But I'm just recording the session, so hope so you guys are going to enjoy the session. And again, if you need any improvement kind of a thing from our side, please do let us know in the comment section. चलो, अगला क्वेश्चन है। इन ए मैच मुंबई ओन Delhi by the difference of 6 points, and Delhi got 2 points to find the ratio of goals scored by Mumbai and Delhi। कुछ मिसिंग है क्या डाटा यार। इन ए मैच मुंबई ओन दिल्ली बाय डिफरेंस 6 पॉइंट एंड दिल्ली गॉट 2 पॉइंट्स। 2 के बाद कुछ लग रहा है क्या मुझे। फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय मुंबई एंड दिल्ली। कुछ डाउट लग रहा है क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर 2 के बाद कुछ डाटा था या नहीं था। हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि कुछ डाटा लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई हो टीम के द्वारा। अम, चलो करके देखें एक बार, चलो करते हैं, ठीक है कोई नहीं, करके देखते हैं, माइट बी पॉसिबल, अगर सॉल्व हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो कुछ डाटा मिसिंग होगा। अच्छा, मुंबई दिल्ली का जो डिफरेंस है, मुंबई और दिल्ली का जो डिफरेंस है वो है 6 पॉइंट्स का, राइट। मैच चल रहा है, और अभी एट प्रेजेंट जो बताया गया है हमें कि जो मुंबई और दिल्ली का जो जो पॉइंट डिफरेंस है वो 6 पॉइंट्स का है, राइट। दिल्ली के जो गेम पॉइंट्स हैं, दिल्ली का जो गेम पॉइंट है वो 2 है, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है यही है। और हिटिंग द गोल, हमें ये पता है अगर गोल आप हिट कर रहे हो तो आपको मिलेंगे कितने, +2 पॉइंट्स। कंसीडिंग कंसीडिंग द गोल, आपके 1 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहा गया है, मुंबई ओन दिल्ली बाय डिफरेंस ऑफ, अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मान लो दिल्ली के गोल्स हैं x, और मुंबई के जो गोल्स हैं वो हैं y, ठीक है। तो अगर, अच्छा, डिफरेंस कितने का है, 6 पॉइंट्स का है, और दिल्ली हैज गॉट 2 पॉइंट्स, राइट। तो हम ये कह सकते हैं ना कि मुंबई का जो गेम पॉइंट होगा, मुंबई का जो गेम पॉइंट होगा वो होगा कितने पे, 8 पॉइंट्स पे। 6+2, 8 पॉइंट्स पे होगा, ठीक है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, राइट, डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 6, राइट। अगर मुंबई 6 पॉइंट से जीत गई है तो डिफरेंस तो होगा ना, और डिफरेंस कितने का है, 6 पॉइंट्स का है। और दिल्ली ऑलरेडी 2 पॉइंट स्कोर कर चुकी है, तो 8 पॉइंट्स का जो होना चाहिए, लाइक दिल्ली है, मुंबई हैज गॉट 8 पॉइंट्स ऑन द टेबल, राइट, तभी डिफरेंस 6 का आया है, और दिल्ली का 2 पॉइंट्स एट प्रेजेंट है। और डिफरेंस बिटवीन द गेम पॉइंट्स मतलब 8 अगर यहाँ पे है, 2 दिल्ली का है, तो डिफरेंस कितने का, 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, राइट।
तो मुंबई के लिए जो गेम पॉइंट बनेगा वो कितने पे बनेगा, तो वाई लिया है ना हमने, तो 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, ये होगा मुंबई के लिए गेम पॉइंट। और अगर मैं देखूं दिल्ली के लिए गेम पॉइंट होगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, राइट। तो अगर मैं क्या करूं कि इक्वेशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ये ले लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इसे ले लेते हैं, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 4y माइनस 2x इक्वल्स टू 16। और अगर मैं मान लो कि इसको कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 3, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 2x है ना, मैं क्या करता हूं कि अ, इसके बाद क्या करें यार, एक बार करते हैं, क्योंकि यह तो मल्टीप्लाई करके हमने सेम कर लिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, मतलब सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। तो अगर सेकंड और थर्ड को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4y है माइनस 2x है, और प्लस करते हैं हम किसको, सेकंड वाले को, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 आया था ना, 16 प्लस टू 18। तो यहाँ पे आपको 3y की वैल्यू 18, y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 6। ठीक है, पूछा क्या गया है, रेशियो पूछा गया है, राइट, रेशियो पूछा गया है। तो अगर y की वैल्यू इतनी आ गई आपके पास, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू इज गोइंग टू बी 4। तो रेशियो ऑफ गोल्स कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ गोल्स हो जाएगा बेटा, रेशियो ऑफ गोल्स आर गोइंग टू बी, आपका यहां से आया 6, यहां से आया 4, दैट इज गोइंग टू बी 3:2, राइट। तो 3:2 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। गाइस गॉट द पॉइंट ना, राइट। अगेन ना, सी, डाटा एनालिसिस में यही थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कि अगेन ना, अगेन वी हैव ए लिमिटेड portion to solve the questions, right? So again, if you have watching this video, you can pause it, you can try to solve these questions. These questions are very interesting and very logical way we have to solve these type of questions, right? Hope so guys you have enjoyed the session. Let me see कि कोई और question है क्या इस particular series में। अच्छा, एक question और है, right? सो लेट्स डू दैट क्वेश्चन एज वेल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, राइट। क्वेश्चन क्या है आपके पास, what is the total number of matches played in the tournament and how many matches were played by each team, right? So ये तो पता है ना, ये तो easy है यार, ये तो अगेन ना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेज इन अ टूर्नामेंट, तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया, कितना फाइंड किया था, 4c2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट वाज गोइंग टू बी 12। और एक टीम कितने मैच खेलेगी, तो 6 मैचेस खेलेगी। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर, इसमें तो कुछ था ही नहीं, right guys? So this is it from my side. I have taken one DI set and I have presented in front of you. Hope so you have enjoyed the session. And again now again we have started the things now. And again, this is the only motto we have at the Brainipedia Skills right now for the SBI PU mains. राइट, आपको ये मोटो हमेशा मुझे याद दिलाना पड़ता है और हमेशा मैं याद दिलाते रहूंगा कि इस बार होगा पोस्ट पे कब्जा, वस्तु रख जज्बा, राइट। सो अगेन दैट जज्बा, दैट जुनून, दैट जोश वी वांट टू गिव यू बाय means of these videos, these lectures, right? So again, I am telling you, we are working hard, we are just trying to put some quality content in front of you, right guys? So do watch these videos again. This is the same thing I will going to repeat. We just wanted to be part in your in your success journey, right? थोड़ा बहुत भी contribution अगर हमारा होगा, we are going to be very much grateful, like कि हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया आपके सक्सेस स्टोरी में, राइट। टिल देन गाइस, अगेन वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगेन 22 का लाइक मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन था, 21 तो हमने कंप्लीट कर लिया है, 22 आई विल गोइंग टू टेक एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू 22 सीरीज, राइट। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक you for watching this video. And if you are new to the channel, please do like and subscribe the channel. That is the only motivation
to us to bring the quality content in front of you. So till then, guys, thank you so much. We are going to meet in the next video. Thank you.